हमारे देश में आयकर विभाग के नियम काफी सख्त हैं। किसी भी तरह की हेरा फेरी को रोकने के लिए विभाग अग्रसर रहता है। ऐसे ही बैंक खातों पर भी विभाग की पैनी नजर रहती है। आपके बैंक खाते में भी पैसे जमा करवाने और निकलवाने की लिमिट सेट है। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा का लेन देन करते हैं तो इसके लिए आपके पास विभाग का नोटिस तक आ सकता है। तो आइए जान लें, क्या है अपने खाते में पैसे जमा करवाने की लिमिट। मेरा नाम है दीप्ति और आप देख रहे हो दीप्ति रावराने यूट्यूब चैनल। बैंक में खाता खुलवा लेना ही काफी नहीं है, इसके नियमों के बारे में जानकारी होना भी उतना ही अनिवार्य है। बैंक खाते को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि आप इसमें अधिकतम कितना पैसा जमा करवा के रख सकते हैं, और इसी के साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस खाते में से एक साथ और एक साल में कितना कैश विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा पैसे निकलवा या जमा कराते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आना तय है। अब सवाल ये है कि सेविंग खाते में अधिकतम कितना बैलेंस रख सकते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस न मिले। सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर इस तरह के कई भ्रम टैक्स पेयर के दिमाग में होते हैं, जिन्हें समय रहते दूर करना जरूरी होता है। क्या है विभाग का नियम? सबसे पहले तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। देश के इनकम टैक्स में ऐसा कोई नियम नहीं है जो बताता हो कि आप अधिकतम कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं कि नोटिस न आए। यानी कि इनकम टैक्स का सेविंग खाते से कोई लेना देना नहीं है। आप जितनी मर्जी उतना खाता रख सकते हैं, चला सकते हैं। खाते में अधिकतम कितनी राशि रखनी है उसकी भी कोई लिमिट नहीं जो इनकम टैक्स से जुड़ी हो। आप जितना चाहें उतना पैसा रख सकते हैं। इनकम टैक्स का असली नियम ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, अर्थात आप सेविंग खाते से कितने रुपए और कहां खर्च करते हैं, कैश में करते हैं या क्रेडिट डेबिट कार्ड से करते हैं, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन पर करें गौर। इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो आपको कैश ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखना होगा। इस पर अगर ध्यान देते हैं तो इनकम टैक्स की कार्रवाई से बच सकेंगे। एक साल में आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है। न तो 10 लाख से ज्यादा निकाल सकते हैं और न ही उस सेविंग खाते में 10 लाख से ज्यादा जमा कर सकते हैं। इस नियम को तोड़ते हैं तो आप इनकम टैक्स के नोटिस के दायरे में आ सकते हैं। क्या है कैश जमा कराने का नियम? यहाँ जरूरी नहीं कि सेविंग खाते में एक साल में एक मुश्त 10 लाख ही जमा किए जाएं या निकाले जाएं। अगर कुछ लाख रुपए भी करके 10 लाख तक जमा किए जाते हैं या बारी बारी से कुल 10 लाख निकाले जाते हैं तो नोटिस की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। 10 लाख की लिमिट पार करते हैं तो इनकम टैक्स की कार्रवाई संभव है। इससे कोई नहीं बचा सकता। ये सेविंग बैंक अकाउंट के लिए नियम है। सबसे जरूरी नियम है कि सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा का न हो और साल में कुल ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इस नियम को तोड़ते हैं तो इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी। कितने पैसे विड्रॉल और डिपॉजिट करें? अब सवाल है कि साल में 10 लाख से ज्यादा या एक बार में 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स को कैसे लगती है? अगर आपका पैन बैंक अकाउंट से जुड़ा हो और अपने सेविंग खाते से 10 लाख से ज्यादा निकालते या जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को पैन के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर पैन न जुड़ा हो तो जिस बैंक में आप 10 लाख से ज्यादा जमा या निकालेंगे वह बैंक इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देता है। कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट मास्टर जनरल को भी टैक्स विभाग को जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया है। पैसे कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए जमा या निकाले जा सकते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट मास्टर जनरल को भी सूचना देने का अधिकार प्राप्त है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।